हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ चना चाट। यह बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे डायरेक्टली खा सकते हैं, आप इसे पूड़ी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप काला चना ले लेंगे और इसे हम 8 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। आप इसे रात भर भिगो के भी रख सकते हैं। भिगोने के बाद यह कुछ इस तरीके से फूल जाएगी। चने को साफ़ पानी में भिगोइएगा। तो इसी पानी का इस्तेमाल हम इसे पकाने में भी कर लेंगे। अब इन चनों को पानी के साथ में ही कुकर में डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, बस चने अच्छे से डिप हो जाए और थोड़ा ही ऊपर पानी रहे। अब इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। कुकर ढक्कन लगाकर इसे 4 सीटी आने तक पका लेंगे। पूरा प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए काले चने अच्छे से पक गए हैं। आप एक चना निकाल कर इस तरीके से हाथों पर प्रेस करके चेक भी कर सकते हैं। अब फटाफट से एक मसालों का मिक्सचर बना लेते हैं। एक बोल में आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा चाट का। अब जो उबले हुए काले चने का पानी है ना, वही हम इसमें ऐड करेंगे और इसी पानी में इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से पानी में मसालों को मिक्स करने से क्या होगा, मसाले जलेंगे भी नहीं कढ़ाई में डालने के बाद और मसाले अच्छे से फूल भी जाएंगे। सो हमारे मसालों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसके साथ ही में चुटकी भर हींग डाल देंगे। हींग डाइजेशन में मदद करेगा। अब इसमें जो हमने मसाले रेडी करके रखे थे वो डाल देंगे और इन मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक कि जो मिक्सचर है ये हल्का ड्राई ना हो जाए। जिस बोल में हमने मसालों को मिक्स किया था उस बोल में हल्का सा पानी डालकर कढ़ाई में डाल देंगे। इन मसालों को लो फ्लेम पर पकाएंगे। ध्यान रखिएगा मसाले जले ना, इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए और हल्का ड्राई भी हो गए हैं। अब इसमें जो हमने चने उबाले थे वो डाल देंगे। काले चने को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा और इसे बीच में चलाते हुए पकाइएगा। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। ये देखिए पकने के बाद काले चने का सारा पानी ड्राई हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा बहुत 2-3 चम्मच पानी छोड़ दिया है। फुल्ली ड्राई नहीं कर दीजिएगा वरना जो मसाले हैं वो थोड़े जल सकते हैं। आप देख सकते हैं इन काले चनों में कितना बढ़िया कलर आया है। इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे एक चॉप किया हुआ उबला आलू। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। ये जो चना आलू का मिक्सचर है ना, आप इसे सिंपली पराठे या पूड़ी के साथ खा के देखिए, बहुत ही ऑसम लगता है खाने में। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इस मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। बोल में निकालने से क्या होगा, ये हल्का ठंडा हो जाएगा जिससे हम इसकी चाट आराम से बना पाएंगे। आप चाहे तो इसमें उबले जो आलू हमने इस्तेमाल किए उसको और छोटे चॉप कर सकते हैं। जब यह हल्के ठंडे हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें आधा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, आधा बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, आधा बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। आप सब्जियों की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और लास्ट में इसमें जाएगा 1 नींबू का रस। बस अब इन सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। आप एक बार ये चाट बनाकर देखिए, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगी। यह बहुत ही टेस्टी बनती है और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। लास्ट में आप थोड़ा सा नमक चेक कर सकते हैं। मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लगा इसलिए मैं इसके ऊपर लास्ट में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन्हें भी कर लेंगे मिक्स और ये लीजिए, इसी के साथ हमारा चना चाट बिल्कुल रेडी है। आप इसे पहले बनाकर रख सकते हैं। आप चने और आलू को पहले ही पका कर रख लें और सब्जियों को चॉप करके रेडी करके रख लें। सर्व करने से पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और सर्व कर दें। आप एक बार ये चना चाट बनाकर देखें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। बाज़ार से भी अच्छी बनती है ये और घर में आप इसे कम खर्च में ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। आप इसे ऐसे तो खा सकते हैं, पराठे के साथ खा कर देखें, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।